Hello friends, welcome back again to a very interesting session of निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। और कल आपने देखा रहेगा कि ओवरऑल निफ्टी इज डेफिनेटली बुलिश, गैप अप भी हो गया, बट एक्सपायरी इतनी ज़्यादा धमाकेदार आज नहीं हुई। अब आप देखोगे तो चार्ट्स कुछ और ही दिखा रहे हैं, स्टॉक्स कुछ और बात कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे किसी भी ट्रेडर को बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट और ऊपर जाने वाला है, लग क्यों नहीं रहा है, ऐसे होने वाला है, क्या बेसिस है। ये सबका एनालिसिस आज हम डिटेल में करने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं 2 या 3 स्टॉक बताऊंगा कि क्यों हमने एस्कॉर्ट का एनालिसिस करना सही समझा, जेके सीमेंट्स क्यों फंटास्टिक है। और आप देखोगे एस्कॉर्ट्स आज नहीं, कल नहीं, 1 या 2 हफ्ते से अगर आप देखोगे, इनफैक्ट 2 हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि एस्कॉर्ट्स फंटास्टिक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी अच्छा है और धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है। बट ये 2 स्टॉक्स अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। अब जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके और मज़ेदार टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी डिस्कस करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। ओके, वी विल गो वन बाय वन। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ भी आपको एडवाइजरी या टिप्स नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए फटाफट एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले होगा क्या, ओके मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा पहले मैं S&P 500 की तरफ लेके जाऊँगा, क्योंकि आप जानते हो हमेशा हम S&P 500 का एनालिसिस करना नहीं भूलते हैं। और अगर आप पिछले बार भी मुझे फॉलो करते रहोगे तो आपको याद रहेगा मैंने कहा था कि S&P 500 इज वेरी बुलिश। वेरी बुलिश नहीं, अगर आप पिछला ये देखोगे तो मैंने कहा था न्यूट्रल है बट डेफिनेटली बेरिश नहीं है। बट आज देखोगे तो S&P 500 सुपर बुलिश लग रहा है। ओके, और ये फिर भी 30 नवंबर का है, तो इसका जो इफेक्ट था वो हमको कल ही पता चला था। इंडियन मार्केट ने जब फंटास्टिक रिएक्ट किया था, तो आज हम सभी लोग देखना चाहते हैं कि आज जब S&P 500 ओपन होगा, जो कि रात को होता है, तो कैसे होगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊंगा, वेरी यूजफुल टिप। आप अभी के लिए अगर जानना चाहते हो, अब बजे है शाम के 5:50। अगर आपको जानना है कि S&P 500 कहाँ पे है, तो आप S&P 500 फ्यूचर्स देखोगे। ये मोर और लेस SGX निफ्टी की तरह ही है, तो ये आपको बता देगा कि कहाँ पे ओपन होगा। और ये देखोगे कुछ भी बड़ी मूवमेंट नहीं है, बट इट स्टेबल है। ओके, ना ही गैप अप गैप डाउन। अब रियली क्या होने वाला है, हम कल सुबह जब S&P 500 क्लोज होगा तब भी एंड में देखेंगे और सिर्फ इतना ही जजमेंट लगाएंगे कि क्या ये ग्लोबल मार्केट, जो कि यूएस मार्केट मोर और लेस ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट करता है, उससे निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई फर्क पड़ सकता है कि नहीं। उससे ज़्यादा हमें डिटेल में और एनालिसिस नहीं करना है। बट ओवरऑल मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि S&P 500 हैज स्टार्टेड बिकमिंग बुलिश, और ये पूरा का पूरा बुलिशनेस निफ्टी पे भी अच्छा खासा सपोर्ट या एक पॉजिटिव मूव लाने में हेल्प करेगा। ये मेरा S&P 500 का कंक्लूजन है। अब आगे जाके देखते हैं, आगे हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी गैप अप हुई विच वाज रियली फंटास्टिक। ये रेड कैंडल फॉर्म हो गया विच वाज सेल आउट, तो ये फंटास्टिक नहीं है। और कल अगर कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दिया, ओके नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनी, तो मैं कहूँगा फिर आपको निफ्टी एक अच्छे खासे 18,550 के लेवल पे वापस आते हुए दिखेगी। तो आज ये बनी, आई एग्रीड, चलो हो गया। कल जाके कुछ ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये फिर 3 कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, भले वीक है
ओके, अगर इतनी बनी मैं कहूँगा फिर यहाँ तक जा सकती है 18,400 से लेके 18,350। ओके, बट इतनी छोटी भी बनी तो भी ये बेरिशनेस है, तो यहाँ पे आप देखोगे 18,550 आएगा ही आएगा। सो दिस इज द थिंग, ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा क्या है कि वॉल्यूम भी अच्छे है, तो ये जो सेल आउट, ये पूरे के पूरे गैप अप होने के वॉल्यूम नहीं है, इसमें सेलिंग वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है, विच इज़ रियली नॉट गुड। अब यहाँ पे और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, आप देखोगे ये कंसोलिडेशन वाले वॉल्यूम है, ये दूसरा और एक अच्छा चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको हर एक देखो आपको ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना जमना चाहिए। गैप अप हो गया पर मार्केट में दम नहीं था, कुछ सब पॉजिटिव न्यूज़ अकाउंट हो गई, फिर क्या हो गया, ये कंसोलिडेशन, और जो जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, यानी कि मैं खुद अगर आप बोलूँ तो सुबह को मैंने टाइटन का प्रॉफिट बुक किया, जो मैंने पहले ही बोला था, इन्फोसिस का प्रॉफिट बुक किया, ब्रिटानिया का प्रॉफिट बुक किया, तो मेरे जैसे ही और कितने सारे लोग रहेंगे जो ये जोन में समझ में आ रहा है उनको कि अच्छा खासा मूव हो गया, चलो अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये होते हैं कंसोलिडेशन वॉल्यूम। बट ये जो लोग बेच रहे हैं ना, आप थोड़ा सा साइकोलॉजी देखोगे तो ये मेरी तरह रिटेल ट्रेडर्स है जिनको लगता है कि नहीं अच्छा खासा कमा लिया, आगे क्यों ज़्यादा रिस्क लेना है। बट क्या ये लोग मार्केट चला रहे हैं क्या मैं मार्केट चला रहा हूँ? डेफिनेटली नहीं, राइट। तो कौन चला रहा है मार्केट? तो ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियोज वाले म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, DII, FII, और ये तो डेफिनेटली बुलिश है, राइट। तो ये आके जाके कुछ यहाँ पे या यहाँ पे जब बाइंग करेंगे तो इतने तेजी से करेंगे कि वापस वेरी हाई चांसेस एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने की, और जैसे ही ये हो गया तो ये फिर सिनारियो वापस रिपीट होगा। बट आपको दो तीन चीज़ यहाँ पे जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्रीन कैंडल के बाद दो कैंडल का फॉलो ऑन है, हर एक ग्रीन कैंडल के बाद 3 या 2 कैंडल का फॉलो ऑन है। यानी कि जैसे ही कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, यहाँ पे देखोगे 2 कैंडल का फॉलो ऑन है। जैसे ही ये बनती है आप 30-40 पॉइंट आग बंद करके ट्रेड कर सकते हो, सी खरीद सकते हो, आराम से जाएगा। ओके, उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। बट 3 मीन्स ये जो पिछला रिकॉर्ड बताता है 2 या 3 कैंडल के ऊपर नहीं, मैक्सिमम 3 कैंडल मैं कहूँगा आवरली के, एक बड़ी कैंडल के बाद आप कर सकते हो। अगर अब तक जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज इट रियली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना समझा, नहीं समझा, आपको समझ में आ रहा है, आपको ये पसंद आ रहा है, वॉट एवर इट इज़। और यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेटली दीज आर कंसोलिडेशन वॉल्यूम्स, क्योंकि इतना नीचे गिरने के बाद भी देखोगे ये वॉल्यूम के टक्कर में ये नहीं है। बट अब आप ट्रेड कब करोगे, लॉन्ग साइड वापस कब जाओगे? तो मैं कहूँगा कि अगर आप सेफ ट्रेडर है तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि कुछ ऐसे वाले कैंडल बनने दो, कुछ ये हिसाब से या फिर कुछ ये हिसाब से, उसके बाद में 2 कैंडल्स जाओ आप 50-60-80 पॉइंट्स आराम से मिलेगा, उसमें ही आपका कॉल 50% से डबल हो जाएगा, एंजॉय करो। ओके, और अगर आप रिस्क टेकर हो तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं है, देखो ये पिन बार है, राइट। 18,750 के यहाँ से अगर मार्केट ये पॉइंट से घूमना चालू हो गया, कुछ भी दिखा आपको 15 मिनट्स में भी एक बढ़िया ग्रीन कैंडल फुल बॉडी दिखी, तो आप लॉन्ग जा सकते हो। तो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, अब बैंक निफ्टी एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन और भी पावरफुल हो रहा है, और आप देखोगे ना डबल टॉप का फेलियर कैसे होता है, तो ये क्लासिकल एग्जांपल है डबल टॉप का फेलियर। ओके, और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रीटेस्टिंग क्या इधर कर पाएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर नहीं आया तो ये पैटर्न का पूरा फेलियर हो गया और वापस नीचे जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। मैं कहूँगा कि अब टाइम लगेगा फिर मार्केट को ऊपर जाने, क्योंकि
दिस शुड नॉट हैपन। और ये जो रीटेस्टिंग है वो यहाँ से, यानी कि कल 2 या 3 घंटे में ही मुझे चाहिए कि बैंक निफ्टी की ये कुछ ऐसी रीटेस्टिंग वाली कैंडल दिखाई दे। फिर मैं क्या करूँगा, ये हाई मेरा पहला टारगेट रहेगा जो कि 43,520 के लगभग है। ओके, 43,520, और नेक्स्ट टारगेट में 43,600 भी दिखूंगा। तो कल मैं चाहता हूं कि फर्स्ट एक या दो ये, क्योंकि लॉजिक क्या है मैं बताता हूं। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एक बार इसके नीचे चला गया तो फिर सत्यानाश हो गया, फिर वो डायरेक्टली 42,800 और निफ्टी को लेके डूबेगा। सो वेरी हाई टाइम, दो ज़्यादा से ज़्यादा दोजी कैंडल, और उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल। फिर हम ट्रेड करेंगे, अगर ऐसे भी बनी तो फिर हम ट्रेड करेंगे ये वाला पहला टारगेट। और आप पिछला वेव देखो कितना फंटास्टिक है। ओके, तो यहाँ से एटलीस्ट 43,800 के तक हम सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको अच्छा खासा हिंट दे दिया कि बैंक निफ्टी कैसे वर्क होने वाला है। आज ऑप्शन एनालिसिस नहीं करूंगा, ऑप्शन एनालिसिस किसी और दिन। बट मैं यहाँ पे आपको एस्कॉर्ट्स दिखाना चाहता हूँ जो हमने आज वापस जिसमें ट्रेड लिया था। ओके, एस्कॉर्ट्स, या लुक एट द पैटर्न, बहुत ही सिंपल बुलिश पैटर्न्स होते हैं। ये नीचे, ये अब क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे वापस ऊपर, और ये इसका ट्रेंड लाइन है। ओके, ये यहाँ का ट्रेंड लाइन है। और अगर समझो कल ब्रेकआउट हुआ तो ये सुस्टेन होके अगर ऊपर चला गया, डेफिनेटली इट विल वर्क फैंटास्टिक। नीचे के लेवल पे अगर आप सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं, मीन्स कहाँ से वापस आप ये मार्केट को कैच कर सके एस्कॉर्ट्स का, तो मैं कहूँगा नियर 2-3, ये वाला जो पॉइंट है नियर 2-3-1-5, अगर आपको एस्कॉर्ट्स दिखता है और कुछ इस तरीके की कैंडल्स दिखती है तो बाइंग मत छोड़ना। फिलहाल के लिए आप देखोगे तो एस्कॉर्ट्स पहले भी ऐसे कर चुका है, अब वापस चांसेस है कि लगभग 2-3-1-5 लोएस्ट करेगा। और अगर उसके पहले ये सीधे ट्रेंड लाइन पे जा रहा है तो ट्रेड करने को ऊपर का मत भूलना। स्कॉट्स पे मैं डेफिनेटली कहूँगा ध्यान देना, बहुत अच्छा है। जेके सीमेंट्स, ये तो मैंने आवरली में देखा है, जेके सीमेंट्स भी आप देख सकते हो, फैंटास्टिक वर्क हो रहा है। इनफैक्ट एंटायर सीमेंट सेक्टर इज बुलिश। तो जेके सीमेंट्स इनफैक्ट अगर आप देखोगे आवरली में चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है, रीटेस्टिंग करने जा रहा है। और कहाँ तक स्ट्रेट अवे जेके सीमेंट्स में सीरियसली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जाना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 3,300 तो जाएगा ही जाएगा, इसके पहले ये नहीं रुकेगा, विच इज़ अ गुड अमाउंट, राइट। 100 पॉइंट्स आपको ऑप्शंस में मिल रहे हैं, क्या मज़ा है आपके। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। एस्कॉर्ट्स, जेके सीमेंट्स या कोई भी सीमेंट सेक्टर का स्टॉक देखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और कल फिर हम मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ रियली नाइस डे।